नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां काल का भय नहीं, जहां भगवान स्वयं विराजते हैं, उसे ही वैकुंठ परम पद कहा जाता है। वैकुंठ के निवासी कोई साधारण जीव नहीं है, वे स्वयं नारायण के संयुज्य में से हैं और उनकी दिव्यता देखते ही बनती है। इन द्वारों पर स्वयं जय और विजय पहरा देते हैं। उनका तेज ब्रह्मांड के सभी देवताओं से अधिक है। यह यात्रा भूलोक से बैकुंठ तक की है। चलिए आज उस मार्ग पर चलते हैं जहां से लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भूलोक को छोड़ हम ऊपर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भंवर लोक के उस क्षेत्र में जहां सिद्ध और गंधर्व विचरण करते हैं, भूलोक जहां दिव्य शक्तियों का वास है, यहाँ के जीव निरंतर भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। अब हम स्वर्गलोक की दहलीज पर हैं। यहाँ सुखों का कोई अंत नहीं है, पर यह भौतिक आनंद का ही हिस्सा है। स्वर्गलोक के इस दरबार में देवगण भगवान की स्तुति में लीन है। यह स्थान भौतिक इच्छाओं की पूर्णता का प्रतीक है। स्वर्ग को छोड़ अब हम महालोक की ओर हैं। यहाँ का वातावरण स्वर्ग से भी कहीं अधिक गंभीर और शांतिपूर्ण है। महालोक के तपस्वी जो कल्पों तक ध्यान में लीन रहते हैं, वे यहाँ केवल भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। महालोक से आगे जललोक, यहाँ की ऊर्जा और सूक्ष्म है, जहाँ ब्रह्मा ज्ञानी जीव सत्य की खोज में लगे हैं। महालोक के यह प्रकाशमय निवासी जो शुद्ध चेतना के प्रतीक हैं, यहाँ केवल परमात्मा का ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। अब हम तप लोक पहुंच चुके हैं। यह लोक अत्यधिक तेजस्वी है, जहाँ केवल वैराग्य के बल पर ही प्रवेश मिलता है। तप की अग्नि में जो जीव शुद्ध हो गए, वहीं यहाँ वास करते हैं। जहाँ का हर कण परमात्मा के तेज से प्रकाशित है। सत्यलोक ब्रह्मांड का सर्वोच्च शिखर, जहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि के संचालन में व्यस्त हैं। यहाँ का ज्ञान अनंत है। सृजन का यह केंद्र जो समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, यहाँ के दर्शन से ही जीव का अहंकार मिट जाता है। सत्यलोक से परे अब हम ब्रह्मांडीय आवरणों की ओर हैं। यह 7 आवरण संसार को घेरे हुए एक दीवार की भांति हैं। इन 7 आवरणों को पार करना ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। यह माया की वे परतें हैं जो जीव को रोकती हैं। इस माया के आवरण को पार करना ही वास्तविक मुक्ति है। संसार का शोर अब पूरी तरह समाप्त हो रहा है और सामने है विजा नदी। यह दूधी या प्रकाश की नदी जो माया और बैकुंठ के बीच की रेखा है। यह विजा तट, जहाँ सांसारिक दुख समाप्त हो जाते हैं। जो यहाँ पहुँच गया, उसका जन्म मरण का चक्र रुक गया। इस नदी को पार करना भगवान की कृपा है। जो इसे पार करता है, उसका शरीर दिव्य हो जाता है। वैकुंठ का दिव्य नगर अब सामने है। यहाँ भौतिक नियम बिल्कुल भी नहीं चलते। सब कुछ मणियों से निर्मित है। हर रत्न यहाँ भगवान की लीला का गान कर रहा है। यहाँ का प्रकाश नारायण की आभा का है। सब कुछ नित्य है। यहाँ समय का चक्र नहीं है। यह नित्य वैकुंठ है, जहाँ केवल भक्ति और प्रेम का ही वास है। यहाँ के निवासी भगवान के पार्षद, यह सभी चतुर्भुज हैं और नारायण जैसे ही रूप धारण करते हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। भगवान ने अपने भक्तों को अपना ही दिव्य स्वरूप प्रदान किया है। यहाँ केवल सेवा और भगवान के दर्शन ही मुख्य हैं। पार्षदों के चेहरे पर असीमित आनंद है। यह सायुज्य मुक्ति है। यहाँ आकर जीव अपने मूल को
पहचान लेता है कि वह स्वयं भगवान का ही अंश है। कौन यहाँ पहुँचते हैं? वे जिन्होंने अपने जीवन को भक्ति और निष्काम कर्म में समर्पित किया है। भक्ति यानी पूर्ण समर्पण। जिन्होंने अपने हृदय में प्रेम का दीपक जलाया, वही परम पद के अधिकारी हैं। बैकुंठ के बगीचों की महक कभी फीकी नहीं पड़ती। यहाँ के फूल भी भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। हर कण यहाँ नारायण का नाम गा रहा है। वायु में भी भगवान का नाम गूंजता है, जो चेतना को शुद्ध करता है। अब हम बढ़ रहे हैं केंद्र की ओर, जो दिव्य महल जहाँ साक्षात वैकुंठपति विराजमान है। भव्यता शब्दों से परे है। भगवान विष्णु शेषनाग पर माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है। यही वह दृश्य है जिसे पाने हेतु योगी तप करते हैं। भगवान के इस अनंत वैभव को देखिए, जहाँ लक्ष्मी जी निरंतर उनकी सेवा में तत्पर हैं। यह ब्रह्मांड का केंद्र है जो नित्य है। यहाँ न समय है न मृत्यु है। यहाँ का हर क्षण भक्ति का उत्सव है। वैकुंठ की शक्ति असीमित और आनंदमय है। पार्षदों का चतुर्भुज रूप कोई संयोग नहीं, यह भगवान की कृपा है जो जीव को उनके ही सदृश बना देती है। जैसे अग्नि में पड़कर लोहा स्वयं अग्नि बन जाता है, वैसे ही वैकुंठ में पहुंचकर जीव भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। यह सायुज्य है जहां भक्त और भगवान में भेद समाप्त हो जाता है। उनकी सेवा ही जीव का परम सौभाग्य है। वैकुंठ के पार्षदों का जीवन श्री नारायण नारायण बस भगवान के चरणों का गान करने से ही पूरा होता है। श्री नारायण गाना गाने की आवाज मानो नारायण नारायण। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा जीवन जहां केवल प्रेम और सेवा ही सत्य है? यह वैकुंठ का आधार है। पर प्रश्न यह है कि कलयुग के इस भाग दौड़ में हम वहां तक कैसे पहुंचें? क्या यह मार्ग सरल है? हाँ, मार्ग सरल है। कलयुग में भगवान ने स्वयं कहा है, नाम का संकीर्तन ही सबसे बड़ा माध्यम है। निष्काम कर्म फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना ही दूसरा बड़ा मार्ग है। अपनी सेवा को भगवान की सेवा मान लेना कलयुग में तपस्या कठिन है, पर भक्ति सुलभ है। भगवान बस एक पुकार सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। आपका मन ही आपका बैकुंठ है। जब मन भगवान के नाम में लीन हो जाता है, वैकुंठ यहीं उतर जाता है। भगवान के चरणों में शरणागति यही अंतिम सत्य है। मैं आपका हूँ, यह भाव वैकुंठ का द्वार खोल देता है। देखिए, यह मनुष्य जो कल तक संसार में उलझा था, अब भक्ति के मार्ग पर अग्रसर है। कर्म में अब भगवान का वास है। जो भी करता है भगवान को अर्पित करता है। यह संसार अब उसके लिए माया नहीं बल्कि भगवान की एक लीला है। वो इसमें रहकर भी इससे ऊपर उठ गया है। वैकुंठ कोई दूर की जगह नहीं है, यह आत्मा की शुद्ध स्थिति है। जब हृदय शुद्ध हो तो वैकुंठ यही है। पूर्व जन्मों के पुण्य और वर्तमान का पुरुषार्थ आपको उस विजय नदी के तट तक ले जाते हैं। वैकुंठ के पार्षद स्वयं उसका स्वागत करने आते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है? जो अब उसे वैकुंठ ले जा रहे थे, एक नई यात्रा जो अमृत की ओर है। अब उसके पास भी चार भुजाएं हैं। वो नारायण का सखा बन गया है। वैकुंठ में उसका स्वागत है। वैकुंठ के महलों में उसका प्रवेश, जहाँ केवल आनंद है। उसने संसार की यात्रा पूरी कर ली है। वह अब नारायण के चरणों में है। सब कुछ अर्पित, सब कुछ पा लिया। उसने वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। यही है जीवन का लक्ष्य। भूलोक से चलकर अपनी साधना से वैकुंठ के उस परम पद को पा लेना। यह कहानी हर मनुष्य की है जो भगवान की खोज में है।
आप भी उस पथ के राही हैं। कल युग में भी वैकुंठ असंभव नहीं है, बस अपनी दृष्टि बदलिए। भगवान हर जगह है, नाम जपें, प्रेम करें। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? आज से ही अपने मन को भगवान में लगाइए। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? आज से ही, इस पल से ही अपने मन को भगवान में लगाइए। वैकुंठ दूर नहीं है, वो आपके ही भीतर है, बस उसे जगाने की देर है। यात्रा समाप्त हुई पर भक्ति शुरू होती है। आपका लक्ष्य आपको बुला रहा है। अब समर्पण का समय है। नारायण सदैव आपके साथ हैं, वे आपकी पुकार का इंतजार कर रहे हैं। इस जीवन का सदुपयोग करें, वैकुंठ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह अनंत यात्रा है जो आज आपके भीतर से शुरू हुई है। यह अनंत आपका है, नारायण ही आपके अंतिम सत्य हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।